दोस्तों, कहानी दूजा प्यार भाग 2 में हमने जाना कि रितु का ध्यान अजय के रुमाल पर पड़ता है। वो उस पल को याद करते हुए सोचती है कि अगर हम मिलेंगे तो एक दूसरे को पहचानें कैसे। यही सोचते हुए पूरा दिन निकल जाता है और अगले दिन वो नौकरी ढूंढने लगती है। उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो नौकरी कुछ दिनों की या कुछ पलों की समझे। उसकी ये नौकरी किसी कारण छूट जाती है। उसकी 11 नौकरियां ऐसे ही किसी न किसी कारण से छूटती रहती है और रितु हार नहीं मारती है। वो एक और नौकरी ढूंढ लेती है। ये नौकरी उसे बेकरी में मिलती है। अब कहानी का अगला भाग। दूसरी ओर अगली सुबह अजय ऑफिस के लिए घर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हाल में आते हुए कहता है, छोटी माँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। माया घर में बने मंदिर की सफाई कर रही थी। अजय की तरफ आते हुए कहती है, आज इतनी जल्दी? अजय कहता है, एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। अजय की बात सुनकर माया किचन की ओर जाते हुए कहती है, चले जाना, पर पहले नाश्ता तो कर ले। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। माया से अजय कहता है, छोटी माँ, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा, आप चिंता मत करो। माया अजय से कहती है, मुझे पता है, तू जब काम में लग जाता है तुझे खाने पीने की सुध कहाँ रहती है। तू मुझे 5 मिनट का टाइम दे, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। माया की बात सुनकर अजय डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। माया किचन में नाश्ता बनाने लगती है। दूसरी ओर रितु एक बेकरी में काम कर रही होती है। एक आदमी रोबदार आवाज़ में, रितु, एक का ऑर्डर डिलीवरी करके आओ। वो आदमी रितु को एक कागज़ का टुकड़ा देकर कहता है, ये घर का एड्रेस है, ज़्यादा दूर नहीं है, तुम पैदल भी जा सकती हो, और हाँ, केक 9 बजे तक पहुंचा देना। उस आदमी की बात सुनकर कहती है, जी अंकल। वो आदमी फिर रोबदार आवाज़ में कहता है, इस बार कोई भी गड़बड़ मत करना, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। रितु गुस्से में कहती है, जी अंकल। रितु केक के डिब्बे को उठाकर बेकरी से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद रितु केक के डिब्बे को उठाकर एक मोड़ पर रोड पार करने वाली थी, तभी एक लंबी कार तेज़ रफ्तार में आती है। रितु उस कार से टकराने वाली थी कि कार में बैठा आदमी कार को ब्रेक लगा लेता है और कार रोक लेता है, लेकिन अचानक कार के आने से रितु हड़बड़ा जाती है। रितु पीछे होने लगती है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो नीचे गिर जाती है। उसके हाथ से केक का डिब्बा हवा में उछल जाता है। डिब्बा अपने आप खुल जाता है, जिससे केक रितु के ऊपर गिर जाता है। रितु परेशान होकर लो हो गया स्यापा। तभी कार से लड़का बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि अजय था। अजय रितु पर चलाते हुए गुस्से में कहता है, तुम पागल तो नहीं, कोई रोड के बीच ऐसे चलता है। रितु अपने ऊपर से केक हटाते हुए अजय को घूरते हुए कहती है, तुम्हें नहीं रहा जहाँ पर कोई कौन है, मुझे क्या पता, आगे से गाड़ी आ रही है। रितु की बात सुनकर अजय कहता है, रोड पर गाड़ियाँ नहीं तो क्या हवाई जहाज दौड़ेंगे। अजय को इस बात पर रितु को भी गुस्सा आता है। वो गुस्से में अजय को कहती है, गलती तुम्हारी है, तुमने हार नहीं दिया और मुझे ही सुना रहे हो। रितु रोड पर बिखरे केक की ओर इशारा करते हुए कहती है, देखो तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। अजय अपने पर्स से पैसा निकालते हो गए, ये लो, तुम पूरे 30,000 रुपये हैं, इसमें तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। रितु अजय के हाथ से रुपये पकड़ लेती है। ये देख अजय कहता है, अब हो गया हिसाब बराबर। अजय की बात सुनकर रितु कहती है, अभी कहाँ हुआ हिसाब बराबर, रुको मैं करती हूँ हिसाब बराबर। रितु की बात सुनकर अजय अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, मतलब इसमें। रितु ज़मीन पर गिरे केक के टुकड़े को उठाकर अजय के ऊपर फेंक देती है। अजय अपने चेहरे को साफ करते हुए कहता है, पागल हो गई हो, ये तुमने क्या किया। फिर रितु पत्थर को उठाकर अजय की गाड़ी की हेडलाइट तोड़ देती है। रितु वही पैसे अजय को वापस देते हुए कहती है, अब हुआ हिसाब बराबर। तुमने मेरा केक ख़राब किया, मैंने तुम्हारी गाड़ी की लाइट तोड़ दी, तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर केक गिरा, मैंने भी तुम्हारे ऊपर केक फेंका, और लो ये 30,000 रुपये, अपनी गाड़ी ठीक करवा लेना। इतना कहकर रितु वहाँ से चली जाती है। अजय चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता, रितु को जाते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद अजय अपने कपड़ों पर लगे केक को देखकर कहता है, पागल लड़की। तभी अजय का फ़ोन बजता है। अजय फ़ोन उठाते हुए कहता है, मीटिंग कैंसिल कर दो, एक प्रॉब्लम हो गई है। इतना कहकर अजय फ़ोन कट करते हुए कहता है, वो सोचता है अब मुझे दोबारा वापस घर जाना होगा। अजय घर पर पहुंचता है तो सभी घर वाले उसकी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। जस अजय के कपड़ों पर लगे केक को अपनी उंगली से छूते हुए कहता है, भाई आप तो कह रहे थे, आपने कहा था कि आप तो मीटिंग में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप किसी बर्थडे पार्टी से आ रहे हो। अजय कुछ नहीं बोलता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी ओर रितु मुंह फुलाई चुपचाप अपने घर में बैठी हुई थी और थोड़ी ही दूर राखी और वंश भी बैठे हुए थे।
दोनों रितु को देखे जा रहे थे। तभी घर की घंटी बजती है। राखी जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही राखी अंबिका से कहती है, थैंक गॉड मम्मी आप आ गई। अंबिका राखी से कहती है, तुमने मुझे फ़ोन करके जल्दी क्यों बुलाया। अंबिका की बात सुनकर राखी आंखों से घुमाते हुए रितु की ओर इशारा करती है। जैसे ही अंबिका रितु को देखती है वो समझ जाती है कि फिर रितु की नौकरी चली गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी रितु को 10-11 बार रितु को नौकरी से निकाल दिया था। अंबिका धीमी आवाज़ में कहती है, जे नौकरी भी गई। राखी कहती है, हाँ मम्मी। रितु गुस्से से कहती है, इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, सब उस लड़के की वजह से हुआ। ना उसकी गाड़ी आती, ना मैं नीचे गिरती, ना ही केक खराब होता और ना ही मेरी नौकरी जाती। अंबिका रितु के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, टेंशन वाली बात क्या है, दूसरी नौकरी कर लेना। अंबिका की बात पूरी होते ही राखी झट से कहती है, और आपका रिकॉर्ड भी बन जाएगा। राखी की बात सुनकर अंबिका हैरानी से कहती है, कैसा रिकॉर्ड। राखी कहती है, अरे मम्मी 2 साल में 12 नौकरियों से निकाल देने का रिकॉर्ड। इतना कहकर वो हंसने लगती है। ये सुनकर रितु मायूस चेहरा बना लेती है। रितु का चेहरा देखकर अंबिका राखी को डांटते हुए कहती है, तू चुप कर। लेकिन राखी हंसते हुए आगे कहती है, मम्मी पर एक बात बताओ, जब रितु दीदी घर पर आई तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। वो पूरी केक से नहाई हुई थी। इस बात पर रितु गुस्से में उठते हुए कहती है, तुझे बड़ी हंसी आ रही है, रुक तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर रितु को पकड़ने लगती है, लेकिन रितु को पास आता देख राखी भाग जाती है। उधर जादव के बंगले में अजय अपने घर की बालकनी में खड़ा था। तभी पीछे से जश आकर कहता है, क्या हुआ भाई, आपका मूड ख़राब लग रहा है। अजय कहता है, कुछ नहीं, वो थोड़ा ऑफिस की टेंशन है। तुम बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है। अजय की बात सुनकर जश बेफिक्री से कहता है, बिल्कुल ठीक भैया। तभी आरुषि आकर कहती है, ठीक कैसे नहीं चलेगा, नई गर्लफ्रेंड जो मिल गई। आरुषि की बात सुनकर अजय कहता है, और नई गर्लफ्रेंड। अजय की बात सुनकर जश चढ़ से कहता है, भैया आप इस शिवकली की बातों में क्यों आ रहे हैं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी आनंद भी आकर कहता है, दीदी सच कह रही है, मैंने भी आपको परसों मार्केट में उस लड़की को शॉपिंग करवा रहे थे। आनंद की बात सुनकर यश आनंद को घूरते हुए कहता है, आजकल मार्केट में बहुत घूम रहे हैं ना, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर आनंद यश आनंद के पीछे भागता है। आनंद अजय से चिपके हुए कहता है, क्यों, आप ही घूम सकते हो मार्केट में। इतने में वो लड़की भी अजय से चिपक जाती है। यश को अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है, तुम दोनों को देख लूँगा मैं। दोनों को अपनी जीभ दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर रितु मुंह लटकाए हुए रोड पर चलते हुए अपने आप से कहती है, 1 हफ्ता हो गया मुझे नौकरी नहीं मिली। तभी रितु को गन्ने के जूस का स्टॉल दिखाई पड़ता है। वो जूस के स्टॉल के पास जाकर जूस वाले से, भैया 1 गिलास जूस देना। जूस वाला मुस्कुराकर कहता है, अभी देता हूँ। रोड की दूसरी तरफ एक चाय के स्टॉल के पास एक बड़ी कार आकर रुकती है। कार से तेजेंद्र कुमार यादव, अजय के छोटे पापा निकलते हैं। उन्हें देखकर चाय वाला कहता है, कितने साल हो गए आपको पर फिर भी आप यहाँ आना नहीं भूलते। तेजेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, पहले जब मैं ऑफिस से घर आता था तो जहाँ रोज़ शाम को चाय पिया करता। तेजेंद्र की बात सुनकर चाय वाला मुस्कुराने लगता है और तेजेंद्र को चाय पिलाता है। चाय पीकर तेजेंद्र उसे पैसे देने के लिए पर्स निकालता है। तभी एक लड़का तेजेंद्र का पर्स छीनकर भाग जाता है। तेजेंद्र कहता है, पकड़ो चोर को, इसने मेरा पर्स छीना है। चोर रोड की दूसरी तरफ भागकर जाने लगता है। चोर रितु के बिल्कुल नज़दीक से भाग रहा था। रितु एक गन्ने को उठाकर चोर को मार देती है। चोर नीचे गिर जाता है। इतने में चोर के पीछे भाग रहे लोग
चोर को पकड़ लेते हैं। रितु चोर से पर्स लेकर के तेजिंदर को देती है। तेजिंदर रितु का धन्यवाद करता है। तभी रितु बोलती है, आज अगर मैं थोड़ा परेशान ना होती तो चोर को ऐसा सबक सिखाती, वो चोरी करना भूल जाता। रितु की बात सुनकर तेजिंदर कहता है, परेशान क्यों हो, क्या परेशानी है? रितु बिना सोचे समझे तेजिंदर से कहती है, अंकल आपको क्या बताऊं, मेरी ज़िंदगी में एक परेशानी है, आती है जाती है तो दूसरी आ जाती है। रितु की बात सुनकर कहता है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। रितु बताती है कि मेरी नौकरी चली गई है। पिछले 1 हफ्ते से मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है। तेजिंदर कहता है, इतनी सी बात, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूँगा, तुमसे मेरा वादा है। तुम्हारा नाम क्या है? रितु कहती है, मेरा नाम रितु है। तेजिंदर रितु को अपना फ़ोन नंबर देते हुए कहता है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, कल मुझे फ़ोन कर लेना। तेजिंदर का फ़ोन नंबर लेती है क्योंकि उसको नौकरी चाहिए थी। शाम को तेजिंदर घर में सबको रितु की बात बताता है कि कैसे उसने चोर को पकड़वाया था। इस पर जश कहता है कि ऐसा पहली बार सुना है कि किसी ने गन्ने से मारकर चोर को पकड़ा है पापा। तेजिंदर कहता है कि मुझे भी ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी, पर फिर भी बड़ी हिम्मत वाली लड़की थी। वैसे अजय, तुम कह रहे थे कि तुम्हें एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। अजय कहता है, जी पापा। तेजिंदर अजय से कहता है, मैंने उसे अपना नंबर दे दिया है, वो मुझे कल। तभी अजय तेजिंदर की बात को टोकते हुए कहता है, आप उसे कल आने के लिए बोल देना। दोस्तों, कहानी का ये भाग समाप्त होता है। अगला भाग जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमारी हेल्प होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।